हेलो एवरीवन। परसेंटेज के ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो रिपीट सवाल होते हैं उनको देखेंगे। मैं इसमें हार्ड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपीट होने वालों की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर रिपीट होते ही होते हैं। टाइप मतलब संख्या बदल जाती है लेकिन टाइप यही रहता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ये है 7200 के 33 1/3% के 3 1/4% के 17 1/2%। बीच बीच में कहीं कहीं इसमें आपको सीधा फ्रैक्शन भी दे देगा, ठीक है। ये ना देगा ऐसे दे देता, मान लो ये तो लिखा है 3 1/4%, तो परसेंट ना देकर आपको ऐसा भी दिख देता 4 × 12 और 1 13 13/4, ठीक है। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बात है, ठीक है। तो देखो कैसे करना था, 7200 का निकालना था आपको। 33 1/3% का मतलब होता है 33 3 99 और 100 100/3, ठीक है। परसेंट हटकर आएगा तो 300 हो जाएगा, ये इस तरीके से। फिर 4 3 12 और 1 13 13/4। फिर ये परसेंट हटेगा यहाँ से नीचे आएगा 100 हो जाएगा ये, यानी कि डबल जीरो इसके पीछे आ जाएगी इस तरीके से। और फिर ये 17 दूनी 34 और 1 35 35/200 हो जाएगा ये, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट गई, इसकी 2 जीरो से जो है इसकी 2 जीरो कट गई। अब ये 200 है, इस 200 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 × 100, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, 3 4 और 2 की कितना हो गया, 4 3 12 दूनी 24। तो 24 से कटेगा ये 72 कितनी बार, 24 3 72 होता है ना, 3 बार कट गया, तो ये पूरा 3 बार कट गया, ठीक है। ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो नीचे सिर्फ ये 100 बच गया। अब जा ये वाला जो 100 है ये बच गया नीचे। तो अब ऊपर वालों की गुणा कर लो, 13 तिया 39, ठीक है 39, या ऐसा कर लो 35 की 3 में कर लो, ठीक है। 35 तिया 105, तो 105 की गुणा आपको करनी थी कहीं में 13 में, और उसे भाग दे देना था 100 से, इस तरीके से। तो 13 पंजे 65 का 5 का हासिल लगे 6, 13 दाम 130 और 6 136, 136 इस तरीके से। और इसको आप जब 100 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 13.65। मैंने बिल्कुल विस्तार में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। एक तो इस तरीके का सवाल बनता है, और देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। देखो एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, और पोज करके आराम से इस क्वेश्चन को खुद से लगाना। जैसे मैंने बताया था ना, देखो ये है 3800, एक सेकंड, ये 3800, 3800 का आपको 25/9, देखो यहाँ परसेंट तो नहीं है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो 25/9 के 15%, यानी कि 15/100 के 18%, यानी कि 18/100, इस तरीके से आपको परसेंट निकालना था, ठीक है। आप समझ गए होंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, बाकी 9 से काटेंगे ये 18 कटेगा 2 बार, और बाकी आप क्या करो 38 की 25 की और 15 की और 2 की, 15 दूनी 30, इसकी गुणा कर लो 38 25 और 30 की गुणा कर लो, और इसे भाग दे दोगे आप 100 से, या 0 से 0 काट लो, ठीक है। इतना भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पर 5 से भी काट सकते हैं, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 से कटेगा या 19 बार। तो 19 × 5, 19 पंजे 95, इसकी 3 में गुणा आपको करनी थी। तो 95 ये कितने हो गए, ये आपके, ये हो गए आपके 285। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर। मैंने खुद ही करा दिया ये, चलो कोई बात नहीं, और कोई सवाल दूंगा आपके लिए। आगे चलते हैं मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन देखो, इस तरीके का क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। आप एग्जाम पर ध्यान मत देना कि सीजीएल का पेपर का क्वेश्चन है या पुराना क्वेश्चन 2023 का, आप देख लो जो मैं बता रहा हूँ वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। काफ़ी बार पूछे रहते हैं अलग अलग एग्जाम में, सिर्फ संख्या चेंज होती है, बाकी टाइप यही रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना था, देखो दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 17% और 50% अधिक है। आपको कम भी बोल सकता था, आपको बोल सकता था एक इतनी कम है कितनी ज़्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, बिल्कुल इजी तरीके में बताऊंगा। तीसरी संख्या को हमेशा 100 मानना, ठीक है 100 मानना। देखो अब जब बोल रहा है तीसरी संख्या से क्रम से 17% और 50% ज़्यादा, यानी कि जो पहली वाली है वो 17% ज़्यादा है तो 117 हो जाएगी, और दूसरी वाली 50% ज़्यादा है तो 150 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। अब आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का मतलब क्या है, जो हमें नहीं दी रहती है उनका अनुपात। तो इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, पहली और दूसरी का, तो इनका अनुपात आपको निकालना था, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा यहाँ पर पे, 3 पंजे 15, 50 बार तो ये कट गया, ठीक है। और 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 39 बार ये कट गया, ठीक है। 39 थी 117, तो 39/50 में ये जो है संख्याएं आपकी हो गई। आपसे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के लिए ये भी पूछ सकता था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी परसेंट कम है, या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट ज़्यादा है, वो आप फिर निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें निकालने में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। इसमें आपको बोल रहा है कि यदि 280 का x% जो है 240 के 15% और 310 के 20% के बराबर है तो x का मान बताना था आपको। अब देखो ऐसे कैसे करना था क्वेश्चन को। सबसे पहली बात
कि 280 का कुछ परसेंट हमें निकालना था, और जो हम निकाल लेते वो 240 के 15% और 310 के 20% को जोड़ने पर जो आएगा ना उसके बराबर था। तो सबसे पहले 240 का 15% देख लो कितना हो जाएगा। मैं आपको परसेंट निकालना बता देता हूँ बहुत ही फास्ट तरीके से। देखो 240 जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। आप फिर मुंह से ही निकाल लोगे, ठीक है, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 240 हो गया आपका 100%। अब आपको 100% की वैल्यू तो पता है 240, लेकिन अगर आपको 10% निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक जीरो काट दो और यहाँ से एक जीरो काट दो, ठीक है। अगर जीरो ना हो तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे आप बीच में इस तरीके से, ठीक है। 24 पॉइंट जो कुछ हो जाता है, मतलब इसके पीछे मान लो 6 था ना, 206 इसी तरीके से है ये, तो फिर जीरो तो नहीं कटती तो यहाँ पर पॉइंट लगा देते, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर जीरो से जीरो कट गई तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो 10% की वैल्यू तो है 24, और 5% इसका आधा हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो 24 और 12 कितना हो गया मेरे भाई 36, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ गई 36 आ गई, इस तरीके से आपको निकालना था, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 36 प्लस 310 का 20%। अभी मैंने आपको बताया देखो 310 है, ये अपने आप में 100% है, इस तरीके से जीरो से जीरो काट लो। तो 10% की वैल्यू 31 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई 31 दूनी 62, तो 62 ये हो गई। आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 98, ठीक है। 98 हो गया है जोड़ने पर 98, तो ये 98 आ गया। अब आपको ये दोनों चीज़ बराबर है, यानी कि 280 का जो है x% आपका बराबर है 98 के, ठीक है। ये आपको देखना था, सिंपल, और कोई काम नहीं करना था, ठीक है। अब देखो ये देख लो आप, ये 98 जो है 280 का कितना परसेंट है, तब भी आपका काम चल जाएगा मेरे भाई। तो कैसे देखोगे, देखो 98 280 का कितना परसेंट है ये आपको देखना था, परसेंट के लिए गुणा 100 इस तरीके से। जीरो से जीरो कट गई, ठीक है, और 2 से काटेंगे 14 बार कटेगा, ये 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 14 से कटेगा कितनी बार, 14 सत्ते 98 7 बार, यानी कि 7 की गुणा 5 में करेंगे, 7 पंजे 35। तो 35 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको निकालना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी, तो परिणामी भिन्न 12/7 हो जाती है। तो जो मूल भिन्न थी आपकी, ओरिजिनल भिन्न थी, वो आपको बतानी थी। सिंपल तरीका बताऊंगा, देखो x/y मान लो हमारी पुरानी भिन्न थी, ठीक है। तो क्या करा, अंश में तो 140% की वृद्धि कर दी, यानी कि 100% तो पहले ही होती है अपने आप में हर चीज़, तो 140 और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया अब जब 240%, 240% हो गया बढ़ने के बाद, और हर में कर दी 20% की कमी, ठीक है। तो हर चीज़ अपने आप में मैंने क्या बताया 100% तो होती है, लेकिन जब 20 की कमी कर दी तो कितना रह गया 80%, इस तरीके से 80% रह गया ये, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप XY लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप सीख जाओगे ना भी लिखियो कोई फर्क नहीं। और अब कितना हो गया ये, जब वृद्धि कमी कर दी तो 12/7 हो गई ये। तो आपसे पुरानी वाली भी नहीं पूछ रहा है x/y कितनी थी, तो देखो यहीं पर काट लो इसे, ठीक है। 8 या 24, 3 1 में कट गई, ठीक है मेरे भाई, 3 1 में कट गई। अब सिंपल आपको क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी, तो 3 7 21 इस तरीके से, ठीक है, और 12 एकम 12 इस तरीके से। तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 7 21, यानी कि 7/4। अब 7/4 को आपको पलट के लिखना है, ठीक है, 7/4 को आपको पलट के लिखना है, तो 4/7 जो है आपका आंसर। इस तरीके से आपको कर देना था ये, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। और देख लो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ ऐसा ही। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने, चलो खुद से कर लेना से, ठीक है, मैं लिख कर दिखा देता हूँ। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% बढ़ाया जाता है, तो देखो 100 तो होती है, तो 60 बढ़ा दिया तो 160 हो गया, मैं XY नहीं लिख रहा हूँ सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, 160 हो गया। और हर में 40% बढ़ा दिया, तो 100 तो था ही पहले, 40 और बढ़ा दिया तो 140 हो गया, ठीक है। और अब कितना हो गई नवी भिन्न, 16/63 हो गया बढ़ने के बाद, इस तरीके से। जीरो से जीरो काट लो, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, ठीक है। इस तरीके से इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 63/7 गुणा 16। अब यहाँ पर भी काट लो, 8 दूनी 16 2 बार कटा, 7 से कटा ये 63 9 बार, 7 9 63, तो ये हो गया 9/2। अब मैंने आपको क्या बोला था, पलट के लिखना है आपको, ठीक है, बाद में। तो 2/9 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। कैसे करना होता है, पी का वेतन क्यों के वेतन का 30% है और क्यों का वेतन आर के वेतन का 20% है। पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है आपसे पूछ रहा था। तो पी क्यों आर 3 जन है, ठीक है, पी क्यों आर 3 जने हैं। अब बोल रहा है पी का वेतन क्यों के वेतन का 30% है,
ठीक है। यानी कि अगर क्याऊ का वेतन देखो, क्याऊ का वेतन अगर 100 रुपये है तो पी का वेतन 30 रुपये है, उसका 30% 30 हो गया। ठीक है, तो मैं अगर जिसे शॉर्ट में लिख दूँ तो 0 से 0 काट दूंगा तो 10 3 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है मेरे भाई, तो 10 3 मैंने लिख दिया। फिर आपसे बोल रहा है क्याऊ का वेतन जो है आपका आर के वेतन का 20% है। यानी कि अगर आर का वेतन जो है 100 रुपये है तो क्याऊ का वेतन उसका 20% यानी कि 20 रुपये। इस तरीके से 0 से 0 काट दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो 5 1 का रेशो बन गया 1 5 का। ठीक है, या 20 पंजे 100 सीधा भी कट रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हो। तो 1 5 का रेशो ये बन गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, रेशो आपने चैप्टर पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, देखो जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर सामने वाली संख्या आ जाती है, आपको पता ही है, इस तरीके से वही आ जाती है। तो 3 ही कम 3, 10 ही कम 10 और 10 पंजे 50, इस तरीके से। तो ये रेशो बन गया 3 10 50 का। अब आपसे क्या पूछ रहा था, पी का वेतन आर के वेतन का कितना % है ये बताना था। तो पी का वेतन जो है 3 रुपये है, 3 रुपये, आर का वेतन है 50, 50 का कितना % है आपको निकालना था, % के लिए गुणा 100। तो 50 से काटेंगे 50 दूनी 100 और 3 की गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6, 6% आपको आंसर। इस तरीके से आपको करना था सवाल। आगे चलते हैं। एक सवाल इस तरीके का बनता है, एक आदमी ने 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, तो बताओ उसका जो परिणाम है उसमें कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, थोड़ा सा आपसे परिवर्तन की जगह कुछ और भी पूछ सकता है, कितना वृद्धि हुई कितनी कमी हुई। ठीक है, उस टाइप आप कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल इसी तरीके का आता है, आप देख लेना। तो ऐसे में कैसी संख्या में सोचनी चाहिए, देखो 3 और 5 दोनों का एलसीएम ले लो, तो 3 और 5 दोनों का एलसीएम आएगा 15। तो मान लो वो संख्या 15 थी। ठीक है, 15 हमारी मूल संख्या थी संख्या। तो 15 का क्या करूँ, अगर मैं 15 की गुणा करूँ 5/3 में, 5/3 में, तो कितना उत्तर आता हमारा, 3 से कटेगा 15, 5 बार, 5 पंजे 25, तो 25 उत्तर आता हमारा। लेकिन मैंने क्या होशियारी दिखाई, मैंने करा 15 की गुणा मैंने गलती से कर दी 3/5 में कर दी गुणा, तो 5 से कटेगा 15 3 बार, यानी कि 3 3 9, 9 उत्तर आया अब मेरा। अब ये बताओ उत्तर में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो 25 आना था उत्तर, आया 9, तो 16 की कमी आई, 16 की कमी आई पुराने वाले उत्तर पर, पुराना था हमारा 25, और % निकालने के लिए गुणा 100। 25 से काटूंगा 4 बार, 16 चौका 64, बात खत्म। ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर। इस तरीके से आपको करना था। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप खुद से करना, सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला वाला है, मैंने इसे करवाया, बताया मैंने, दोनों संख्याओं को नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे, 8 5 40, तो ओरिजिनल संख्या हमारी 40 थी, थोड़ा सा काम आसान कर दिया आपका। अब आप काम बाकी खुद से करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखो मेरे भाई ऐसे में आपको कैसे करना है क्वेश्चन, दो संख्या, दो लेने हैं नाम ए और बी। ठीक है, बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय मान लो 100 रुपये है, तो ए की आय उससे 25% ज़्यादा, तो कितनी है 125 रुपये। ठीक है, फिर अगली लाइन में बोल रहा है बी की आय ए से कितने % कम है ये बताओ, तो बी की आय कितनी कम है ये बताओ इससे, तो 25 कम है, आपको दिख रहा है। ठीक है, 25 कम है किस से, किस की बात कर रहा है, ए से, तो ए की, ए से मुकाबला करना है ना, तो ए नीचे लिखेंगे, एक है 125, और % निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, 25 से काटेंगे 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार, तो 20% आपका आंसर, 20% कम है। और देखते हैं आगे चल के, ये क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, जैसे मोहन की आय, चलो मैं दिखा देता हूँ करके, मोहन की आय है वो शाम से 40% ज़्यादा है, तो मान लो शाम की आय 100 रुपये है, तो मोहन की कितनी ज़्यादा है उससे 40%, यानी कि 140 है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है शाम की आय मोहन की आय से कितना % कम है, तो शाम की आय जो है 40% कम है, 40 कम है मतलब। ठीक है, किससे, मोहन से कंपेरिजन करना है, तो मोहन की लिखेंगे नीचे, और % निकालने के लिए गुणा 100, 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे 20 बार, और 2 से काटेंगे 7 बार, तो यह आ जाएगा 200/7% आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई, अब देख लो, आगे चलते हैं, इनमें से ऑप्शन में से देख लो 200/7 आपका कौन सा है। ये क्वेश्चन आप खुद करना, ये आपके लिए है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % कम करने चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। देखो मेरे भाई बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, मान लो ये थी पहले कीमत और ये थी अब की कीमत। ठीक है, अब की, ठीक है, ये आपके रुपए है और ये आपकी क्वांटिटी यानी कि कितने किलो आपको मिलेंगे, इस तरीके से होता है। तो मान लो आपको जो है पहले आपके प्राइस में वृद्धि हुई 20% की। ठीक है, तो मान लो पहले अगर 100 रुपये था, तो आज के टाइम में 20% की वृद्धि होकर 120 रुपये उसका भाव हो गया चावल का। तो अब आपको जो कमी है वो कमी कितने की करनी पड़ेगी ये देख लो। ठीक है, तो आपकी जो क्वांटिटी है
वो घट जाएगी। तो आपका ये बिल्कुल अपोजिट लिख देंगे आप, 120 आपका जो है ये इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा। यानी कि पहले मिलते थे आपको 120 किलो चावल, अब मिलते हैं 100 किलो चावल। तो कितने की कमी कमी करनी पड़ेगी आपको अपने खर्चे पर? 20 की कमी करनी पड़ेगी। कहीं पर करनी पड़ेगी 20 की कमी? 120 पर, इस क्वांटिटी पर 120 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, इस तरीके से। 0 से 0 कट गई, ठीक है। 2 से कटा ये 6 बार, यानी कि 100/6 आपका आंसर। 100/6 का मतलब होता है 16.7%। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे बोल रहा है वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई। वस्तु का नए मूल्य और उसके पूर्व मूल्य में वापस जाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए? देखो मेरे भाई, ये मान लो पहले वाला मूल्य है और ये अब, तो 25% की कटौती की गई। मान लो पहले 100 रुपये था, अब 25% कम करके 75 हो गया। तो फिर मैंने बताया था ये इधर कर दो, यानी कि 75 और 100। तो दोबारा से मुझे 100 पर जाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं पर करनी पड़ेगी? 75 पर। 75 पर और परसेंट के लिए गुणा 100। तो 25 या 75, ठीक है, 100/3, या फिर मैं कह सकता हूँ 33.33%, या 33 से 1/3%, एक ही बात है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आपको खुद से करना है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल का खर्चा जो है अपरिवर्तित रहे? तो तीनों सवाल सेम टू सेम एक ही टाइप के थे, तीनों करवा दिए मैंने आपको, ये खुद से करना है मतलब। आगे चलते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हो गई, 19% बढ़ गई। सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही खर्च बढ़ाना चाहती है, तो उसके पेट्रोल की खरीदारी में कितनी मात्रा जो है उसे कम करनी चाहिए? देखो मेरे भाई, सीधी सी बात यह है कि आज के टाइम में पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, लेकिन लड़की के पास पैसे नहीं है, वो बेचारी चाहती है कि पेट्रोल की कीमत बस 12% ही बढ़े, तो उसे सीधी सी बात है कम खरीदना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि आप उसका अपना जो खर्चा है वो कितनी जो है मात्रा उसे कम करनी पड़ेगी। तो देखो मान लो 100 रुपये था पहले बहा, 100 रुपये, और आज बढ़कर हो गया कितना? 119। ठीक है, 19% बढ़ गई ना, तो 119 हो गया। लेकिन लड़की क्या चाहती है कि सिर्फ 112% ही बढ़े, यानी कि सिर्फ 112% ही बढ़े। तो उसे 119 है फिलहाल की घड़ी में प्राइस, और उसे चाहिए 112 में। वो तो कितने की कमी करनी पड़ेगी उसे भाई? ये उसे कमी करनी पड़ेगी 7 की। 7 की कहीं पर करनी पड़ेगी? 119 पर। 119 पर, और परसेंट निकालने के लिए आपको गुणा करनी पड़ेगी इस तरीके से 100 से, ठीक है। काट पीट लेते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका 700। तो 700 को आपको भाग देना है, 700 को भाग देना है 119 से, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा पूरे 100 छिक्का 600, और 19 छिक्का कितने होते हैं? 19 छिक्का 114, ठीक है। तो ये हो गए कितने आपके? 714, लेकिन हमें 700 ही करना था, तो यानी कि 6 से थोड़ा सा कम, तो 6 ही मानकर चलेंगे, ठीक है। निकटतम पूछा है आपसे, तो 6% की जो है उसे जो है मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, देखो चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। देखो मान लो 100 रुपये था बा, 100 रुपये से 18% बढ़ गए तो 118 हो गया। लेकिन एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, वो चाहता है केवल 12% ही बढ़ेगी, यानी कि सिर्फ 112 ही बढ़े। तो उसे कितने खर्चे में कमी करनी पड़ेगी अपने? उसे कमी करनी पड़ेगी भाई मेरे 6 की। तो 6 की कमी करनी पड़ेगी उसे कहीं पर? पुराने वाले बा पर जो अब चल रहा है 118 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा इस तरीके से 100। तो ये हो जाएगा आपका 600। 600 को भाग देना आपको 118 से, तो कितनी बार जाएगा? 100 पंजे 500, 18 पंजे 90, 5 इतनी बार जाएगा, 10 बचे ना मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से 5.1 मान लो, 5.1 के समथिंग ये कट जाएगा। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। खुद से भी करके देखो, ट्राई करो, होने लगेंगे। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दाल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति की शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, उसी पैसे में वो है कितनी दाल खरीदेगा? देखो मेरे भाई, ये पहले वाला है, ये अब वाला, इस तरीके से आपको करने होते हैं क्वेश्चन। 25% की वृद्धि हो गई, तो मान लो पहले था 100 रुपये का भाव, अब हो गया 125 का, ठीक है। काट कर छोटा कर लेता हूँ, देखो परसेंट आपको छोटा करना आता ही होगा, आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। मैं सीधा भी लिख सकता था, लेकिन फिर भी आप समझो। अब देखो, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब पहले 4 था, अब बढ़कर 1 रुपया बढ़ गया तो 5 हो गया, इस तरीके से। तो काटोगे अगर आप इसको 25 से, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो भी वही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि पहले बात था 4 रुपये, अब बात कितना हो गया? 5 रुपये। तो ऐसा होता है, हमेशा अपोजिट हो जाता है क्वांटिटी में। मैंने बताया था पिछले सवाल में, 5 तो हो जाएगा आपको, पहले जो मिलता था आपको जो
दाल वो 5 किलो मिलती थी, अब कितनी मिलेगी 4 किलो हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पहले 60 किलो दाल मिलती थी, तो यहाँ पर जो है दाल मिलती थी 60 किलो मिलती थी, यानी कि 12 गुना हमारी दाल दाल निकाली उससे 12 गुना, तो ये भी 12 गुना रही होगी, सीधी सी बात है, 1248। तो अब कितनी दाल मिलेगी 48 किलो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलो ज़्यादा जो है खरीद सकता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछ रहा था। ठीक है, देखो मेरे भाई, मान लो वस्तु की कीमत 20% कम हो गई, ठीक है, तो ये पहले था और ये अब है। जैसे हम पहले क्वेश्चंस में कर रखे थे ऐसे ही करेंगे, पहले और अब। 20% का मतलब होता है क्या, 1/5, ये आप समझ ही गए होंगे अभी तक। तो पहले मान लो 5 रुपये था किसी वस्तु का मूल्य, अब हो गया 4। तो जो आपकी क्वांटिटी है वो भी इस तरीके से वो हो जाती है। ठीक है, इसे यहाँ लिख देते हैं, जो आपकी मात्रा है पहले मान लो 4 किलो मिलती थी, अब मिलती है 5 किलो, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आपकी जो ये आपके रुपये थे, रुपये, ये आपकी मात्रा थी, मात्रा। तो मात्रा में कितने की वृद्धि हुई, 1 किलो की। हमारे हिसाब से 1 किलो हमें ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2 किलो। तो एक का मान 2 किलो है। ठीक है, 2 किलो। तो यानी कि पहले हम टोटल कितना खरीदते थे, 8 किलो, भाई 4 दूनी 8, 8 किलो। अब कितना मिल रहा है हमें, 5 दूनी 10, 10 किलो। ठीक है, तो पहले 8 किलो मिलती थी, अब 10 किलो। अब इसने पूछा है प्रारंभिक मूल्य, यानी कि पहले 360 रुपये में 8 किलो मिलती थी, तो 360 में 8 किलो मिलती थी। ठीक है, 8 चौक 32, 4 बजे 8 पंजे 40, 45 रुपये किलो जो था वो पहला वाला मूल्य था। अगर आज का पूछता तो 360 रुपये में आज 10 किलो मिलती है, तो 10 से भाग दे देते तो 36 आ जाता। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करना था, सिंपल। आगे चलते हैं। अब देखो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, देखो इसमें आपको अलग अलग फॉर्मूले ट्राई करते हैं, मैं सीधा बताऊंगा। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कई क्वेश्चन पे काम करता है। फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें आपको बोला है किसी एक्स के वेतन में पहले जो है 20% की वृद्धि हुई, तो शुरुआत में वृद्धि को प्लस से करते हैं। ठीक है, तो वृद्धि हुई 20% की, फिर 20% की कमी हुई। ठीक है, तो माइनस 20% की कमी। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब एक्स वाई की गुणा करनी है आपको, यानी कि इन दोनों की गुणा, तो 20 गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, और 400 को भाग देंगे 100 से। ठीक है, तो ये तो आपस में प्लस माइनस कट जाएंगे, दोनों प्लस का 20 माइनस के 20 से, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 100 से 400 को भाग देंगे 4, यानी कि माइनस का 4% की कमी हुई। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर। सेम ऐसा क्वेश्चन ये देख लो, यहाँ भी आपको ऐसे ही करना था। देखो इसमें क्या बता देते हैं लोग, जब दोनों वैल्यू सेम होती है सभी देश ऐसे बता देते हैं सभी कि माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100, ये बता देते हैं आपको। ठीक है, 50 50 का स्क्वायर करोगे आप 2500 हो जाएगा, 2500 को भाग दोगे आप 100 से, इस तरीके से, तो आपका ये माइनस का 25% की जो है कमी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ये होता है इसका डायरेक्ट मेथड। लेकिन आता कैसे है, ये देखो मैंने बताया था ना आपको, प्लस माइनस का एक्स वाई वाला फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे सबसे पहले कमी हुई तो माइनस का 50% की कमी, फिर वृद्धि हुई 50 का प्लस का 50% की वृद्धि, और माइनस प्लस फिर से माइनस, और इस तरीके से ये आपका ये फिर से माइनस, और फिर ये दोनों को गुणा करोगे तो 2500 से भाग दोगे तो ये आपस में कट ही जाएंगे, तो जब जा करके ये बचता है माइनस का 25%। एक और सवाल देख लो, देखो ये वाला सवाल है जो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बियर शैम्प की कीमत 20% की वृद्धि हुई। देखो सबसे पहले वृद्धि हुई तो प्लस का 20%, फिर 10% की कमी हुई तो माइनस का 10%, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और 20 की गुणा 10 में करेंगे तो 200, और इसे भाग देंगे 100 से, इस तरीके से। ठीक है, तो 20 में से 10 गए, कितने बचे, 10 प्लस के 10, ठीक है, माइनस, इसे भाग देंगे कितना आएगा, 2, तो ये 2, 10 में से 2 गए 8, तो 8% की क्या हुई, वृद्धि। देखो चिन्ह जिसका चल रहा है ना, हमेशा बड़ी संख्या के जो आगे चिन्ह होता है वही आता है। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन थी, 20, तो ये आया प्लस का चिन्ह, इस तरीके से। अब इन दोनों को जब मैंने घटाया तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन थी, 10, 10 के आगे का चिन्ह आया। ठीक है, इस तरीके से समझा जाता है इनको। तो 8% आपका इंक्रीज हो गया। एक और सवाल देख लो, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप खुद से करना, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ करोगे तभी आपको करना आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा भाई है।